आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। सभी दोस्तों को नमस्ते। मेरा नाम महेश पलावत है। 3 सितंबर हो गई है और अब जो मानसून है अभी भी एक्टिव बना हुआ है और आपको मालूम है कि 17 सितंबर से मानसून की विदाई शुरू हो जाती है। और प्रॉब्लम ये है कि जो बिहार है वहां पर इस बार बारिश नहीं हो रही है। आपने देखा होगा कि 7-8 साल पहले, 10 साल पहले की बात करें तो असम और बिहार, ये दो राज्य थे जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित होते थे। नेपाल की पहाड़ियों में भारी बारिश होती थी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो असम को प्रभावित करती थी, या गंडक, कोसी, घाघरा, ये जितने भी नदियां हैं ये उफान पर होती थी, तो बिहार में भी नुकसान होता था। ये तो अच्छी बात है कि नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन कम से कम बारिश तो होनी चाहिए। यही ये क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई दे रहा है। पहले क्या होता था कि ये जो वेदर सिस्टम थे वो आपको मालूम है कि उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ते थे। अभी भी पहले हमने देखा कि ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहे थे, अब ये थोड़ा सा उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये दिल्ली और पंजाब तक बारिश दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बारिश दे रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा और नॉर्थ में अगर ये गंगे पश्चिम बंगाल में बनते हुए अंदर आते तो ये बिहार को बारिश देते हुए जाते, लेकिन थोड़ा सा नीचे से जा रहे हैं, इसीलिए बिहार वंचित रह जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश काफी दिनों के बाद, गोरखपुर वगैरह में जो फसल सूख रही थी हुई है बारिश, लेकिन अभी भी वेदर सिस्टम जो है फिर से नीचे की तरफ आने लग गए हैं। तो यही एक त्रासदी है, यानी कि प्रॉब्लम है जो बिहार में, पश्चिम बंगाल के कई इलाके, झारखंड के कुछ इलाके, ये जो है बारिश नहीं देख पा रहे, और छत्तीसगढ़ में भी कुछ इलाके हैं जो बारिश से महरूम है। और उसी तरह से हमने देखा कि जो राजस्थान है, यहाँ पर कम से कम 1 महीने तक पूरी तरह से सूखे हुए जैसे हालात रहे। जो वेदर सिस्टम आ रहे थे वो थोड़े से कमजोर हो गए, यानी कि उनमें इतनी ताकत नहीं थी। मध्य प्रदेश तक आते आते तो खुश हो जाते थे और यहाँ पर बारिश नहीं दे पाते थे, तो पश्चिमी राजस्थान पूरी तरह सूखा पड़ा था। पूर्वी राजस्थान में रुक रुक करके बारिश हो रही थी, जुलाई में बारिश हुई थी, लेकिन ये जुलाई के सेकंड हाफ से लेकर के अगस्त के फर्स्ट हाफ तक पूरी तरह सूखा था। लेकिन अब भगवान की कृपा हुई है, या कुछ भी कह लो कि नेचर मेहरबान हुआ है, जो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई है और ये अब लगातार होती रहेगी। अब अगर हम बात करते हैं पहाड़ों की, तो पहाड़ों में देखिए जो भारी बारिश हो रही थी उसमें कुछ राहत मिलने की संभावना हमें नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां पर बारिश होती रहेगी। सिंध, बलूचिस्तान में कुछ इलाकों में, सिंध में बारिश नहीं है, बलूचिस्तान के कुछ इलाके बारिश देखेंगे। सिंध में बारिश की संभावना कम नजर आ रही है, लेकिन जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 5 तारीख की रात से या 6 तारीख से सिंध के कई इलाके, बलूचिस्तान के और पूरे पाकिस्तान में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और मूसलाधार बारिश होगी। जो भी कमी है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन हमने देखा था कि जो हमारा पंजाब है और पाकिस्तान का पंजाब है, दोनों ही जो इलाके थे वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारे जो किसान भाई हैं वो काफी ज्यादा नुकसान में आ गए हैं। बारिश नहीं हो रही थी, जब हुई तो अतिवृष्टि हुई और उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन पहाड़ों की अच्छी खबर यह है कि अब यहाँ पर धीरे धीरे बारिश में कमी आएगी। हालांकि बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है, लेकिन मॉडरेट शावर्स भी कभी कभी नुकसान पहुंचा जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि ओवरऑल इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन बारिश वहां पर जारी रहने वाली है। अब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे, उत्तर प्रदेश और ये सारे इलाकों में बारिश है पूरे, ये यानी कि मध्य भारत से लेकर के इस तरह से ये वेदर सिस्टम है आपका। तो ये लो प्रेशर एरिया अंदर की तरफ मूव कर गया 3 तारीख को। अगर हम 4 तारीख की बात करते हैं तो आप देखेंगे 4 तारीख में ये और अंदर की तरफ आने वाला है। तो ये आप देखिए पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर आ गया, यानी कि और अंदर आ गया। और एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन फिर से गंगे पश्चिम बंगाल और उत्तर पश्चिम जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में बनना शुरू हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि ये मैं देख रहा हूँ, ये 4 तारीख की बात कर रहा हूँ, 2 तारीख को बना, फिर 4 तारीख को बना, इसके बाद 7-8 तारीख को फिर से बनेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि पहले 10 से 12 दिन के बीच में 2-3 लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बनते हुए आगे की तरफ आएंगे। इसीलिए ये जो मानसून है वो सुस्त नहीं पड़ेगा। खास करके उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई इलाके, उत्तरी तेलंगाना, विदर्भ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये दिल्ली एनसीआर तक ये असर देगा। उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों को कवर करेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम वही है जो मैंने पहले बताई थी कि ये पश्चिम बंगाल, झारखंड के उत्तरी इलाके और बिहार, ये जो इलाके हैं, और उत्तर पूर्वी जो वो है उत्तर प्रदेश, जैसे कि ये आपका महाराजगंज, कुशीनगर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। तो ये अगर हम देखते हैं 4 तारीख को वेदर सिस्टम अंदर की तरफ आ रहा है, तो आप देखिए गुजरात के भी कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो गई
और राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ना शुरू हो गई। और आप देखेंगे ये उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और ये सब इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। ये 4 तारीख को और 5 तारीख होते होते अगर देखेंगे हम, तो 5 तारीख को हम देखेंगे कि गुजरात के कई इलाके, राजस्थान के, और 5 तारीख के रात से ही आप देखो कि जो बारिश की गतिविधियां हैं सिंध में शुरू हो जाएंगी और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में। और अगर 6 तारीख की बात करते हैं तो 6 तारीख में सिंध में और बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान में और गुजरात में तो मूसलाधार बारिश हो जाएगी सभी इलाकों में। ये जो लो प्रेशर एरिया ये फिर से छत्तीसगढ़ के आसपास आ जाएगा। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब जल्दी जल्दी मतलब कि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो इसमें हम बात करते हैं कि पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन अब इसमें इंटेंसिटी में कमी आएगी। आपका जो बादल वगैरह फट रहा था, किश्तवाड़ में फटा था, रामबन में फट रहा था, और ये उसके आसपास के इलाकों में, डोडा वगैरह में, अब यहाँ पर जल्दी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगले 4-5 दिनों के दौरान बारिश तो होगी, लेकिन बादल फटने की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटों के दौरान ये जो बारिश की गतिविधियां हैं आपकी, ये आपका चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी यहाँ तक दिखाई देगी, और किन्नौर और शिमला वगैरह में भी तेज बारिश होगी। उसके बाद यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी, लेकिन मॉडरेट शावर्स जारी रहेंगे। उसी तरह से उत्तराखंड में भी मॉडरेट शावर जारी रहेंगे। पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब में अब मौसम साफ होने वाला है, लेकिन फिर से 7-8 तारीख से बारिश की गतिविधियां फिर से पंजाब में शुरू होंगी। अभी फिलहाल बारिश में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी पंजाब में, और हरियाणा में बारिश है रुकी रहेगी, लेकिन 2 दिनों के बाद, यानी कि अब आज या आप कह सकते हो 3 और 4 तारीख को और 5 तारीख को बारिश में काफी कमी आ जाएगी। हल्की बारिश होगी, दिल्ली एनसीआर में भी हल्की बारिश होगी। उसके बाद फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही वेदर सिस्टम बनाना शुरू हो जाएंगे, तो दिल्ली के साथ साथ जो दक्षिणी हरियाणा है वहां पर, और उत्तरी हरियाणा और उत्तरी पंजाब में फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर, जैसे मैं बता रहा था आपको कि अभी भी श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, ये जो इलाके हैं, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, देवरिया, यहाँ पर अभी भी बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। खंड वर्षा होती थी, अभी जो फिलहाल बारिश हुई थी वही बारिश है, उसके बाद बहुत ज्यादा अच्छी बारिश नहीं है, क्योंकि जो वेदर सिस्टम है उसका असर नीचे के इलाकों में, या आप देखेंगे ये आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर से लेकर के ये कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, और फिर ये पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर दिखाई देगा। यानी नीचे से होता हुआ इस तरह से आएगा, और यहाँ का जो इलाका है ये थोड़ा सा सूखा रह जाएगा। उसी तरह से हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी जो बारिश में काफी अभी कमी है, और आगे भी बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन मान के चलिए कि अभी भी जो पूर्णिया है, अररिया, किशनगंज, सुपौल, माधेपुरा, ये जो इलाके, उत्तरी इलाके, यहाँ पर बारिश कम है। और हो सकता है कि जमुई, बांका और ये नवादा, गया, औरंगाबाद और ये रोहतास वगैरह, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो जाए। और अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी दक्षिणी इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे, उत्तरी इलाकों में बारिश कम दिखाई देगी। आप गंगे पश्चिम बंगाल में तो बारिश की गतिविधियां अभी भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो अगले वेदर सिस्टम बनेंगे उसमें भी मेदिनीपुर, 24 परगना, कोंटई, डायमंड हार्बर, पुरलिया, बांकुरा, शांति निकेतन के साथ साथ हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हैं। उपमवाली पश्चिम बंगाल में बारिश कम हो रही है, सिक्किम में कम हो रही है, पूर्वोत्तर राज्यों में भी बहुत ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया बन रहे हैं उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल पर, तो वहीं पर वो ये जो मॉइस्चर को यहीं पर घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो अब अगर राजस्थान की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी यहाँ से जो कॉन्फ्लुएंस आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से सूखी हवा आ रही है, यहाँ से अरब सागर से नमी वाली आ रही है, तो ये पूर्वी इलाकों में बारिश है। और अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां 4 तारीख को आपका गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के कुछ इलाकों में पड़ जाएगी। 5 तारीख को पूरे इलाके में आ जाएगी। 6 तारीख को पूरा इलाका कवर हो जाएगा, और उसके साथ साथ ये यहाँ पर भी पहुंच जाएगी, यानी सिंध में भी बारिश पहुंच जाएगी। मध्य प्रदेश की मैं अब एक एक जिले का नाम लेकर के टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। सभी इलाकों में बारिश की संभावना मॉडरेट है। 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है, क्योंकि जो भी वेदर सिस्टम आएगा सब मध्य प्रदेश के ऊपर होकर जाएंगे, छत्तीसगढ़ के ऊपर से भी होकर जाएंगे। उसमें भी आप देखेंगे कि बलौद बाजार, धमतरी, गरियाबंद और ये उत्तर बस्तर, कांकेर,
कोंडागांव और नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, ये जो इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना है, अच्छी बारिश है। और ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां एक के बाद एक वेदर सिस्टम बनेंगे, यहीं से होकर जाएंगे, बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देते रहेंगे। अब गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में जैसे मैंने बताया आपको कि 4 तारीख से बारिश की गतिविधियां पूर्वी गुजरात में शुरू हो जाएगी। बनासकांठा, सबरकांठा, पाटन, महेसाना, अरवल्ली, गांधीनगर, महिसागर, खेड़ा, पंचमहाल, दाहोद, छोटाउदेपुर, बड़ोदरा, नर्मदा, तापी, डांग, नवसारी, सूरत, भरूच, आनंद, अहमदाबाद, ये जो इलाके यहाँ बारिश होगी। 5 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां आपकी आगे आ जाएंगी और 5 तारीख को इस इलाके में यानी उत्तरी इलाके में भारी बारिश होगी। और 6 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 6 तारीख को एक तरह से मूसलाधार बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति आपकी मोरवी, जामनगर, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, बोटाड, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, राजकोट, जामनगर और ये देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, ये सारे इलाके यानी दक्षिणी इलाकों से होता हुआ निकलेगा, भारी बारिश देगा। और फिर वो सिस्टम जो है उत्तर पूर्वी अरब सागर में चला जाएगा। उस समय बलूचिस्तान और सिंध को भी भारी बारिश देगा कई इलाकों पे। तो इस तरह का वेदर रहेगा। और उसी समय जो 5 तारीख और 6 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ तो उस समय जो वेदर है यहाँ पर नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुल्धाना, औरंगाबाद, ये संभाजीनगर, नासिक, पालगढ़, ये जो इलाके यहाँ पर भारी बारिश देगा। मुंबई में भी उस समय बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। ये नागपुर, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। मराठवाड़ा में हल्की बारिश होगी, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश होगी, कोकण एंड गोवा के कई इलाके तेज बारिश देखने वाले हैं। तेलंगाना में एक के बाद एक अच्छा वेदर सिस्टम आएगा, लेकिन आधे तेलंगाना में, उत्तरी तेलंगाना में ज्यादा बारिश होगी, दक्षिणी तेलंगाना में कम होने वाली है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश रहेगी, लेकिन दक्षिणी आंध्र प्रदेश में बारिश कम रहेगी। कोस्टल कर्नाटका में बारिश की गतिविधियां अच्छी रहने वाली है, लेकिन अब जो इंटीरियर कर्नाटका है ये बीजापुर, गुलबर्गा, बीदर, यदगिर, बगलकोट, बेलगावी, धारावाड़, गडक, कोपल, बेल्लारी, ये सारे इलाके हल्की फुल्की बारिश ही देखेंगे। और जो अगर हम देखें केरल में भी लाइट रेन है, बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं है। लक्षद्वीप में हल्की बारिश है। तमिलनाडु और रायलसीमा में सूखा जैसा मौसम है, 1-2 जगह में बारिश हो गई तो हो गई। और जो अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बारिश हो रही थी वो अगले 24 घंटों तक रहेगी, उसके बाद यहाँ पर भी बारिश कम हो जाएगी। तो ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।